मिलता था। अब योजना ये है कि इसको बढ़ाकर 37% कर दिया जाए, क्योंकि भारत जो है ज्यादा रेवेन्यू अब जुटाने लगा है आईसीसी के लिए। और आईसीसी पर इजारादारी तो पहले ही किसी से ठगी छुपी नहीं, लेकिन आईसीसी की कमाई का भी ऑलमोस्ट आधा हिस्सा अब भारत के पास जाएगा। अगले साल से साल 2027 तक का जो फाइनेंशियल मॉडल तजवीज़ किया गया है, जरा हैरानी है, इसमें भारत का शेयर 1/3 से भी ज्यादा है। अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन बोर्ड से कहीं ज्यादा है शेयर। तो क्या ये मुतवक्का है? इंडिया को 231 यानी सारा खाना तो इंडिया ले जाएगा, बाकी सब क्या खाएंगे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलेंगे 34.51। पाकिस्तान बात भी कर रहे हैं कि क्यों कर रहा है, इसमें मुझे लगता है कि कोई ऐसी बात होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो 80% इंडिया ने रेवेन्यू जनरेट करना है। उसकी वजह ये है कि क्रिकेट भी बहुत ज्यादा है। अच्छा उस्मान, ये भी बताएं कि नो डाउट कि इंडिया ऑब्वियसली एक बड़ी मार्केट है, लेकिन जितना बड़ा शेयर दिया गया है, क्या क्रिकेट को दुनिया में फरोग देने का के जो प्लान्स थे उससे मुतासिर नहीं होंगे वो प्लान्स? क्रिकेट के लिए ऑब्वियसली अच्छा होगा कि नहीं होगा? क्या तो भाई साहब, मैं आज आप लोग का सपना तोड़ दूं, आज आप लोग का गुमान तोड़ दूं कि बिग 3 एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया क्रिकेट के अंदर। देयर इज ओनली बिग 1 नाउ। ये पाकिस्तान का 5.75 जो शेयर है वो अनजस्टिफाइड है, हमको गलत मिलता है, तो शायद आप एक फ्रूट्स पैराडाइज में रहते हैं, क्योंकि ग्लोबल क्रिकेट स्पॉन्सरशिप्स में जो हमारा हिस्सा है वो शायद हम इतना पैसा नहीं डालते ग्लोबल क्रिकेट स्पॉन्सरशिप्स के अंदर जितना इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया डालता है। हम तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बराबर भी पैसा नहीं डालते। दूसरा ये जो उनके मैच की व्यूअरशिप है वो भी ज्यादा बहुत ज्यादा काफी ज्यादा बढ़ती है, तो हर लिहाज से वो 80% रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, फिर भी 40%। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आईसीसी ने 2024 से लेकर 2027 तक का रिवेन्यू मॉडल शेयर किया है, यानी इन 4 सालों में आईसीसी जितना पैसा कमाएगा उतने पैसे वो सबको बांटेगा, और इसमें भारत को सबसे ज़्यादा 38.5% यानी कि $230 मिलियन, जो कि पूरे क्रिकेट जगत में सबसे ज़्यादा है। वहीं पाकिस्तान रो रहा है कि बीसीसीआई को इतना रिवेन्यू कैसे मिल गया। देखते हैं आगे क्या कहना है पाक मीडिया का, और मैं मिलती हूँ वीडियो के एंड में। कहेंगे कि भारत की आईसीसी पर इजारादारी तो पहले ही किसी से ठगी छुपी नहीं, लेकिन आईसीसी की कमाई का भी ऑलमोस्ट आधा हिस्सा अब भारत के पास जाएगा। आपको पता है बिग 3 का तस्वुर जो है वो आपको पता है माजी का हिस्सा बन गया है, और अब सिर्फ बिग 1 होगा, और इसके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट का नया फाइनेंशियल मॉडल भी तैयार किया गया है, जिसमें आईसीसी की सालाना कमाई जो कि $600 मिलियन में से 38.5% जो हिस्सा है वो इंडिया को देने की तजवीज़ पेश की गई है। इंग्लैंड को $41 मिलियन, ऑस्ट्रेलिया को $37.53 मिलियन और पाकिस्तान को $34.51 मिलियन देने की बात की जा रही है। न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, बांग्लादेश को सालाना आमदनी से 5% भी नहीं मिलेगा, भी नहीं मिलेगा। अगले साल से साल 2027 तक का जो फाइनेंशियल मॉडल तजवीज़ किया गया है, जरा हैरानी है, हम इसमें भारत का शेयर 1/3 से भी ज्यादा है। अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन बोर्ड से कहीं ज्यादा है ये शेयर। तो क्या ये मुतवक्का था? और ये मुतफक्का एक तरह से काफी एक्सपेक्टेड था ये। पहली बात तो ये है कि इस बार ये जो राइट साइकिल है 2023 से 2027 तक, में कई ज्यादा पैसा आईसीसी को मिलेगा अपने इवेंट्स के लिए। इवेंट्स उनके ज्यादा हैं, मगर उन्हें कोई तकरीबन अगर आप कैलकुलेट करें बेसिस पे पिछली साइकिल की, तो उन्हें 3 गुना ज्यादा पैसे मिल रहे हैं आईसीसी को उनके इवेंट्स के लिए। तो एक तो ये थी बात कि ज्यादा पैसे मिलेंगे तो बीसीसीआई ऑब्वियसली ज्यादा बड़ा शेयर मांगेगा। इंडिया से जो पैसे आए हैं, जो ओवर 3 बिलियन जो डिज्नी स्टार ने खरीदा आईसीसी इवेंट्स की राइट, उसके बाद से जब उन्होंने डिवाइड करा कि अलग से इंडिया में करेंगे, उसके बाद से हमेशा ये लगा था कि उस नंबर के बेसिस पे बीसीसीआई कहेगा कि भाई देखिए आप इंडिया से कितना पैसा कमाते हैं, तो ये जो हिस्सा है इसका एक बड़ा हिस्सा हमारे पास आना चाहिए। तो उस तरह से वो सरप्राइज एकदम नहीं था। अच्छा उस्मान, ये भी बताएं कि नो डाउट कि इंडिया ऑब्वियसली एक बड़ी मार्केट है, लेकिन जितना बड़ा शेयर दिया गया है, क्या क्रिकेट को दुनिया में फरोग देने का के जो प्लान्स थे उससे वो मुतासिर नहीं होंगे वो प्लान्स? क्रिकेट के लिए ऑब्वियसली अच्छा होगा कि नहीं होगा? क्या इस मॉडल में एसोसिएट्स को कुल मिला के 11% मिलेगा जो आईसीसी का राइट्स बनी है। वो रियल टर्म्स में तो ज्यादा होगा पिछली बार से, लेकिन एज अ परसेंटेज वो इतना कोई फर्क नहीं आया है। तो
लिटरली बिग 3 वाला भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, बस बिग 1 ही रह गया। हाँ, वो इंडिया की ही बात हो रही है। अच्छा, आज आईसीसी के रेवेन्यूज जो कि 600 मिलियन पर ईयर के ऊपर एक एस्टिमेटेड अर्निंग है, जो कि अपने फुल मेंबर्स और एसोसिएट मेंबर्स में आईसीसी बांटेगा, उसकी एक शेयरिंग लिस्ट निकली है, जहां इंडिया का 38.5 शेयर बढ़ गया। जो इंडिया का 27-28% शेयर होता था पिछले आईसीसी साइकिल में, वो शेयर 38.5 हो गया। क्यों हो गया? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 5.75% के शेयर के ऊपर है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ये शेयर है क्या जस्टिफाइड है? इंडिया को 231, यानी सारा खाना तो इंडिया ले जाएगा, बाकी सब क्या खाएंगे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलेंगे 34.51। टोटल ये जो रकम आपको दिख रही है $600 मिलियन है। $600 मिलियन को अगर मैं 4 सालों में मल्टीप्लाई करता हूं तो बनते हैं $2.4 बिलियन। सवाल रहेगा कि $3 बिलियन तो आखिरी पेमेंट नहीं है, दूसरे रीजन के पैसे भी आए, दूसरे रेवेन्यू स्ट्रीम के पैसे भी आए, वो किधर लगेंगे? वो लगेंगे आईसीसी इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में। आईसीसी की 14 इवेंट्स हैं, 14 इवेंट्स के लिए पूरा क्या कहते हैं आपको पैसे मिले हैं, जिसमें $3 बिलियन तो आपको सिर्फ इंडियन इंडस्ट्री ने दिए हैं। इंडिया इतना पैसा लेके क्यों जा रहा है? क्या हु रूल्स द ग्लोबल क्रिकेट स्पॉन्सरशिप? इंडिया जो बायलैटरल आईसीसी इवेंट जो होते हैं, इसके लिए $233 मिलियन का स्पॉन्सरशिप इंडियन कंपनीज यानी इंडियन बिजनेसेस लेकर आते हैं, जो कि इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। बाकी जो $66 मिलियन का इसमें पूल में हिस्सा डालते हैं, वो डालते हैं इंग्लैंड के बिजनेस, और जो ऑस्ट्रेलिया का बिजनेस है वो डालता है 57 मिलियन इसका हिस्सा। और ये चीज अगर आप ये नजरिया रख रहे हैं, रफली आपको अंदाजा हो चुका होगा कि इंडिया 233 मिलियन का लेकर आता है, तो 70% ब्रॉडकास्ट से, 50%, मोर देन 50%, 60% आप पकड़ लीजिए, वो आपका आ रहा है स्पॉन्सरशिप से। सो हम दो मार्केट को जब मिलाते हैं तो इंडिया का रेशियो ऊपर चला जाता है कि ये इंडिया का पैसा आता कहां से है, ये बीसीसीआई पैसा कहां से लेकर आ रहा है? क्या किसी नथुराम को बोल रहा है, या जेशा किसी को फोन करके बोलता है पैसा डाल दो, या रॉजर भी नहीं किसी को बोलता है? इंडस्ट्रीज। क्योंकि जब आपकी इकोनॉमी इतने ट्रिलियन डॉलर्स की ऑलरेडी हो जाएगी, और द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, देन यू सी कि आपकी इंडस्ट्रीज उसके अंदर क्या इंडक्ट करती हैं वो पैसा। तो इंडिया का जो पैसा है बीसीसीआई सोर्स ऑफ स्पॉन्सरशिप, जो कि मोर देन 50%, मोर देन 60% ऑफ द ग्लोबल क्रिकेट स्पॉन्सरशिप्स रखती है इस वक्त आईसीसी इवेंट मेजरली। लेकिन क्या बिग 3 एग्जिस्ट करता है क्रिकेट के अंदर? यह सबसे बड़ा सवाल आप लोग के सामने आ रहा है, क्योंकि कुछ साल पहले हमने सुना था कि बिग 3 ही बिग 3 है, बिग 3 के अलावा क्रिकेट नहीं होगी। लेकिन अगर आप वापस आके देखते हैं तो दूध का दूध, पानी का पानी आप लोग के सामने होगा। तो भाई साहब, मैं आज आप लोग का सपना तोड़ दूं, आज आप लोग का गुमान तोड़ दूं कि बिग 3 एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया क्रिकेट के अंदर। देयर इज ओनली बिग 1 नाउ। ये पाकिस्तान का 5.75 का जो शेयर है वो अनजस्टिफाइड है, हमको गलत मिलता है, तो शायद आप एक फूल्स पैराडाइज में रहते हैं, क्योंकि ग्लोबल क्रिकेट स्पॉन्सरशिप्स में जो हमारा हिस्सा है वो शायद हम इतना पैसा नहीं डालते ग्लोबल क्रिकेट स्पॉन्सरशिप्स के अंदर जितना इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया डालता है। हम तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के बराबर भी पैसा नहीं डाल ले। अगर हम उनके बराबर पैसा डाल लें तो भी शायद हमारा केस यहां और हो जाए कि हमें और पैसे मिलने चाहिए। लेकिन बगैर हम अपना जो भी करते हैं वो हम अपने लिए करते हैं, पीएसएल के लिए करते हैं, उसके लिए करते हैं। आईसीसी इवेंट्स में हमारा कोई ज्यादातर हिस्सा नहीं होता। 231 लेगा, लोग काफी इस पर बात भी करेंगे बीसीसीआई क्यों ज्यादा ले रहा है, तो इसमें मुझे लगता है कि कोई ऐसी बात होनी भी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो 80% इंडिया ने रेवेन्यू जनरेट करना है। उसकी वजह यह भी है कि वो खेलते भी बहुत ज्यादा है। अब हमारी 3 महीने को क्रिकेट ही नहीं होगी, 4 महीने को समझ नहीं आ रहा क्या खेलना है। उन्होंने कभी WTC का फाइनल तो कोई भी खेल सकता था, लेकिन अभी बायलैटरल सीरीज उनकी इतनी ज्यादा है, पीछे वो पूरे टूर करते रहते हैं, 4 टेस्ट खेलते हैं, 4 से कम तो टेस्ट ही नहीं खेलते, T20 ओडीआई की पूरी सीरीज खेलते हैं। अगर आप कंपैरिजन भी कर लें, टोटल आपने मैचेस कितने खेले पाकिस्तान या किसी भी मुल्क के आप ले लें, और इंडिया ने टोटल कितने मैचेस खेले, आपको वाज़ेह फर्क नजर आ जाएगा। चलो, एक तो वो आ गया कि वो खेलते ज्यादा है, दूसरा ये कि जो उनके मैचेस की जो व्यूअरशिप है वो भी ज्यादा बहुत ज्यादा होती है, तो पैसे भी ज्यादा बनते हैं। तो हर लिहाज से जब वो 80% रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, फिर भी वो 40% ही अगर वो ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से फिर भी वो ठीक ही करेंगे। जो उनका जो असली प्रॉफिट जो उन्होंने जनरेट किया 40%, वो एट दैट हम सब पे ही बढ़ता है। ऐसा ही है। मेन तो वो चलो 40% उन्होंने ले लिया ना, टोटल वो 80% वो जनरेट करते हैं, बाकी सब मिला के 20% जनरेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनका भी प्रॉफिट है, जो इंडिया वालों का प्रॉफिट है, कहीं ना कहीं जो उनका हाफ प्रॉफिट है जो आईसीसी के पास जाता है, वो आईसीसी या तो एसोसिएट टीम्स में बंटवारा करती है, या अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, सबके पास थोड़ा सबके पास ही जाता है। तो ये कोई, इसलिए मुझे लगता है कि इस पर हमें कोई इतना एतराज करना चाहिए, इतना होना चाहिए। बाकी सबको भी आपको बता देता हूं कि किसने कितना किया। लेकिन खैर अफगानिस्तान को जो है वो $16 मिलियन मिलेंगे, काफी कम मिलेंगे। जिम्बाब्वे को $17 मिलियन मिलेंगे, उनको भी काफी कम मिलेंगे। लेकिन खैर, आप बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।